हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में देखें। सबसे पहले हम लोग पहचान देखेंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये देखने के साथ ही आप लोग को दिमाग खराब हो जाता होगा कि चुका था, चुकी थी पास्ट परफेक्ट टेंस का है, इसमें क्यों बता रहा है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले देखना, ता था, ती थी, ते थे, या था, थी, थे, ली थी, पी थी, की थी, दी थी, इस तरह से लगा रहता है। तो इसका हिंदी पहचान हुआ पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। ऐसे हम लोग पहचानेंगे V2 से अंग्रेजी टू अंग्रेजी में। इसका स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। ये ना सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है। आगे इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव ध्यान देना, गौर करना थोड़ा सा कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। हम बता चुके हैं पहले भी कि अगर V2 और V5 को नेगेटिव बनाया जाता तो V1 में बदल जाता। तो देखो, नेगेटिव बनाए तो V2 किस में बदल गया, V1 में बदल गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस अदर इस तरह से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। इंट्रोगेटिव, तो भाई देखो इसके साथ एक्सिलरी वर्ब डिड है तो डिड बाहर निकाल दो, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क हो जाता है इसका इंट्रोगेटिव का। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे, सब्जेक्ट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आ जाए WH, तो WH हम बता चुके हैं कि व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, ये WH आता है। WH जैसे ही आपको कहा जाए तो ध्यान रहे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वाई, वेयर। तो WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। और WH प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो बनेगा तो WH प्लस ये डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा। तो आए एग्जाम्पल देखते हैं, इसको 6 टाइप से बनाएंगे। मैंने आम खाया था, तो भैया देखो आई और V2 क्या होता है एट, आई एट अ मैंगो, तो ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, क्योंकि एट बदल गया इट में, V2 बदल गया V1 में। इस तरह इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड बाहर निकल, तो डिड आई ईट अ मैंगो और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहेगा तो डिड आई नॉट ईट अ मैंगो और क्वेश्चन मार्क, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो डिडंट आई ईट अ मैंगो और क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना, आप अगर इसी के साथ नोट लगाते हैं तो आपको नोट लगाने की परेशानी कम होती है। आगे देखिएगा WH में, तो भाई वाई डिड आई ईट अ मैंगो, मैंने आम क्यों खाया था, या मैंने आम क्यों नहीं खाया था, क्यों खाया था। नेगेटिव हो जाएगा तो वाई डिड आई नॉट ईट अ मैंगो और क्वेश्चन मार्क। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वाई डिडंट आई ईट अ मैंगो। इस तरह से आप क्वेश्चन को सेंटेंस लें और 6 टाइप से बनाने का कोशिश करें। और आगे इसमें कंसेप्ट जो है इसको बड़ा ध्यान से देखना भाई। ये जो डायग्राम देख रहे हो ये कोई साइंस वाला डायग्राम है, लेंस का डायग्राम जो होता है ना, उसमें ध्यान देना। ये जो बिंदु है ये प्रेजेंट शो कर रहा है। क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट को बता रहा है। इधर जो है ये बिंदु की इधर है जो फ्यूचर को बता रहा है, ये फ्यूचर शो करता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। तो देखिए ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर है। तो ध्यान देना कि इसको इस बिंदु तक जाना है तो किसी से ये पूछेगा नहीं। पूछेगा क्या, किसी से नहीं पूछेगा, इसे किसी से मतलब नहीं है, ये फ्री है, सिंगल है। तो जो नज़दीक होता है, देखो ये नज़दीक है, इसको बोलते हैं जस्ट पास्ट, और ये किसी से मतलब नहीं होता, ये फ्रीडम होता है, सिंगल बनता है। इसलिए इसका जो बनेगा जस्ट पास्ट के मतलब होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो ध्यान रखना
यहाँ सोचने वाला कंसेप्ट भी है कि देखो ये व्यक्ति अगर यहाँ जाता है तो किसी से कोई मतलब नहीं है, सिंगल ये अकेला बिंदास है। लेकिन कंसेप्ट समझना, अगर इसको यहाँ से लेकर के यहाँ जाना है तो इससे मतलब इसका साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट को टच करते हुए जाएगा। और ऐसे ही ध्यान देना कि ये 90 किलोमीटर ज़्यादा दूरी होता है और 10 किलोमीटर कम दूरी होता है, तो मोर पास्ट हो जाता है, अधिक पास्ट। समझ रहे कि नहीं? तो यही व्यक्ति यहाँ जाएगा तो इससे कांटेक्ट करेगा, इससे मिलेगा जस्ट पास्ट से। तो यह मोर पास्ट, यह जस्ट पास्ट। अब दोनों मिलेगा तभी ना इस बिंदु पर पहुँचेगा। तो ध्यान रखना, जस्ट पास्ट और मोर पास्ट जब मिलता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो इससे हम लोग को एक कंसेप्ट निकलता है जिसे ध्यान रखना, किसी भी सिंगल क्लॉज सेंटेंस सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट टेंस के द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रखना दोस्त, जो सिंगल क्लॉज का सेंटेंस हो कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाते हैं। तो बनाते किस में हैं? तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ डबल क्लॉज या कोई ना कोई शब्द जुड़ा था। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो कोई ना कोई उसके साथ सेंटेंस जुड़ा होगा, ना तो कोई ना कोई वर्ड जुड़ा होगा। जैसे एक ध्यान दो, मैं खा चुका था, यहाँ पे चुका था चुकी थी आप लोग बना दीजिएगा आई हैड ईटेन। तो ध्यान रखना दोस्त, इसमें ये सिंगल क्लॉज है और हमने बताया कि सिंगल क्लॉज हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा। तो इसमें देखो कोई और अदर वर्ड नहीं है ना, या कोई दूसरा क्लॉज नहीं है, तो इसको हम लोग बनाएंगे आई एट। और देखो मैंने खाया, तो मैंने खाया ये भी बनेगा आई एट पास्ट इंडिफिनिट में, मैंने खाया था इसका भी बनेगा आई एट। तो ध्यान देना, इस सिंगल क्लॉज में अगर इसके साथ कोई वर्ड जुड़ जाता, जैसे मैंने आम खा चुका था, तो इसका बनेगा आई हैड ईटन अ मैंगो, क्योंकि कोई वर्ड जुट गया। क्लियर है? तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा देखना है, इसको पर यहाँ पॉज कर करके देखना, इसको समझने के प्रयास करो अधिक से अधिक। आगे देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो हमने बताएं कि टू लगने के बाद, टू के बाद जो भी वर्ब आता है वो V1 आता है। देखो वांटेड है, टू लग गया। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल देखते हैं, मैं तुमसे मिलना चाहता था या चाहते थे। तो भाई मैं, तो आई वांटेड टू मीट यू, और इसी का नेगेटिव सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिडंट वांट, क्योंकि वांटेड वांट V1 में बदल जाता है नेगेटिव में। तो वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, यहाँ पे चाहता था का था, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, आई डिडंट वांट टू मीट हिम, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो क्या तुम उससे मिलना चाहता था, तो डिड यू वांट टू मीट हिम। और इसी प्रकार से WH में बनाएंगे तो WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो ये बनेगा तुम उससे क्यों मिलना चाहते थे, तो वाई डिड यू वांट टू मीट हिम। और इसका WH प्लस नेगेटिव रहेगा, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो यह स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, कुछ भारी नहीं है। आप स्ट्रक्चर देखें, उस पर खुद से भी बनाने का प्रयास करें। तो देखिए इसका, आप उससे क्यों नहीं मिलना चाहते थे, तो वाई डिडंट यू वांट टू मीट हिम, और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब आगे देखते हैं, एक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस नो। तो हमने बताया कि जो डीड लगने के बाद V1 का ही प्रयोग होता है। तो देखो नो V1 है, तो सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका सेंस देता है जानता हूँ, जानती हूँ, जानते, जानता था, जानती थी, जानते थे, या आता था, आती थी, आते थे। तो जैसे देखो उसे खाना बनाना
नहीं आता था। तो ही डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड, या शॉर्ट में लिखें ही डिडंट नो हाउ टू कुक फूड। ये हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बनाए थे। तो इसको ध्यान देना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आता है, था, यहाँ था हो जाएगा, वहाँ है। तो इसी तरह से और भी सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, इसके पर हम लोग सेंटेंस भी देंगे, इस पर आप बनाने का प्रयास करना। आगे देखो इसका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल, क्या तुम्हें चाय बनाना आता था, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे। तो डिड यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी या हाउ टू मेक टी, ध्यान रखना इंट्रोगेटिव में बन जाएगा। अगला WH में देखोगे तो WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तुम्हें अंग्रेजी लिखना क्यों नहीं आता था, तो वाई डिड यू नो हाउ टू राइट इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। उसे कार चलाना क्यों नहीं आता था, तो वाई डिड ही नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, या बोलेंगे वाई डिडंट ही नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्लियर है। तो इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दें, इसको समझने का प्रयास करें। इतने सारे स्ट्रक्चर जो दिए हैं इसको गौर से कॉपी में उतारें, उसके बाद बनाने का प्रयास करें। इस पे सेंटेंस हम भी इस पे होमवर्क देंगे, आप लोग बनाने का प्रयास करें, तभी आगे अच्छा बेहतर कर देते हो। तो थैंक यू। और वीडियो देखते हो तो उसको सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लगे तो, अदरवाइज डिपेंड ऑन यू।